बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट के मदरसा कुरान हदीस के उसमें नंबर इस्लाम तारीख 3 सफ़र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आजमाइश। तमाम अंबिया इकराम की तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा। चुनांचे वालिद मोहतरम की शफ़क़त व मोहब्बत से महरूम करने के लिए सौतेले भाइयों ने साजिश करके आपको अंधेरे कुएं में डाल दिया। फिर एक कातिले के जरिए अजीज मिस्र के हाथों बेच दिए गए। चंद साल ही गुजरे थे कि अजीज मिस्र की बीवी की साजिश पर तकरीबन 9 साल जेल में रहना पड़ा। जब आपने उन तमाम मराहिल को सब्र व इस्तिकामत के साथ तय कर लिया तो अल्लाह ताला ने आपके अंदर हिल्म व वक़ार, अमानत व दयानत और इज्जत व शराफत जैसी सिफात मुकम्मल तौर पर पैदा फरमा दी। आपके इस सब्र व इस्तिकामत की बिना पर बिछड़े हुए भाइयों को मिला दिया, वालिद मुहतरम की गई हुई बीनाई वापस कर दी और सबसे बढ़कर आपको जेल खाने से निकाल कर नबूवत व हुकूमत से भी सरफराज फरमा दिया। इसी तरह अल्लाह ताला सब्र करने वाले अपने मुखलिस बंदों को दीन व दुनिया की दौलत व इज्जत अता फरमाया करता है। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। आँख की बनावट। अल्लाह ताला ने इंसान की आंखें बनाई जिनकी पुतलियों में लाखों बल्ब रोशनी के लिए लगा दिए। उनमें कुछ बल्ब ऐसे हैं जिनसे रंग का पता चलता है, कुछ ऐसे हैं जिनसे दूरी का पता चलता है और कुछ ऐसे हैं जिनसे साइज का पता चलता है। अगर उनमें से एक भी बल्ब बुझ जाए तो काले गोरे, दूरी, नजदीकी और मोटे पतले होने का इल्म खत्म हो जाए और तमाम चीजें एक जैसी नजर आने लगी। आँख के अंदर इतने सारे बल्ब का रोशन करना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। जुमा की नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की नमाज जमात के साथ अदा करना हर मुसलमान पर लाजिम है, मगर 4 लोगों पर लाजिम नहीं है। 1, वो गुलाम, वो नौकर जो किसी की मिल्कियत में हो। नंबर 2, औरत। नंबर 3, नाबालिग बच्चा। नंबर 4, बीमार। अबू दाऊद शरीफ। खुलासा, जहाँ जुमा के शराइत पाए जाते हों वहाँ जुमा की नमाज अदा करना हर सही व तंदुरुस्त और बालिग मुसलमान पर, मर्द पर फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। दरवाजे पर सलाम करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर के दरवाजे पर आते तो बिल्कुल सामने खड़े ना होते, बल्कि दाईं तरफ या बाईं तरफ साइड पर तशरीफ फरमा होते और इस अस्सलामु अलैकुम फरमाते। अबू दाऊद शरीफ। नंबर 5, एक अमल की फजीलत। मस्जिद से तकलीफ देने वाली चीज को दूर करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मस्जिद से ऐसी चीज बाहर कर दी जिससे तकलीफ होती थी, जैसे कि कूड़ा करकट, कांटा, कंकर, पत्थर, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बना देगा। इब्ने माजा। नंबर 6, गुनाह के बारे में। किबले की तरफ थूकना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किबला रुख, बलगम या थूक फेंका, वो कयामत के दिन इस हालत में आएगा कि वो बलगम उसके दोनों आंखों के दरमियान चिपका हुआ होगा, यानी बीच में पेशानी के। अबू दाऊद शरीफ। इसका खास करके ध्यान रखा करे। पग भी उधर नहीं होनी चाहिए काबे के शरीफ की तरफ। मजबूरी की बात अलग है, मजबूरी में बैठ सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं काबे की तरफ पैर करके फैला के। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया व आखिरत में कामयाबी का जरिया है। दुनिया आखिरत में कामयाबी का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ऐसे आदमी के लिए बहुत ही अच्छा घर है जो उसकी आखिरत में कामयाबी का जरिया बनाए और अल्लाह ताला को उसके जरिए राजी कर दे, और वो ऐसे आदमी के लिए बहुत ही बुरा घर है जिसको आखिरत के कामों से रोक दे और अल्लाह ताला को नाराज कर दे। मुस्तदरक। नंबर 8, आखिरत के बारे में। इंसाफ का तराजू। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू कायम करेंगे और किसी पर जुल्म ना होगा, और अगर राई के दाने के बराबर भी कोई अमल होगा तो हम उसको हाजिर कर देंगे और हम हिसाब लेने वाले काफी हैं। सूरह अंबिया। नंबर 9, तिब्बे नबी से इलाज। राख से जख्म का इलाज। ग़ज़वा उहद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जख्मी हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खून धो रही थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जख्मों पर
پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ خون بند نہیں ہوتا، بند نہ ہونے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو انہوں نے کچھ کھجوروں کے پتے کی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر جلا دیا، اور جب وہ راکھ ہو گیا تو اس کو زخم پر لگا دیا، جس سے خون بند ہو گیا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: حکیموں نے لکھا ہے کہ ٹاٹ اور کھجوروں کے چٹائی کی راکھ بہتے ہوئے خون کو روکنے میں بہت مفید ہے۔ ٹاٹ جو آتے ہیں نا، اس کی بوریا جس کو بولے ہوتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے تم کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقین جانو میری سزا بڑی سخت ہے۔ سورہ ابراہیم اللہ تعالیٰ